साहब अपना कत्ता भी अपना बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं किया है, अपना बोली तो कहीं नहीं, चुप रही। कैसे बोलूं हम वहाँ थे, साक्ष्य। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा CMJSY एवं अवसंरचना योजना से 3 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। देवरियन गांव से कटरा मऊगंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क में निर्माण एजेंसी, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रमांक 2 रीवा और संविदाकार मेसर्स वैष्णो एसोसिएट्स के मिलीभगत से हुआ कारणों का भ्रष्टाचार। जब इस सड़क का भूमि पूजन रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने 2 दिसंबर 2022 को किया था, तब लोगों में एक आस जगी थी कि अब सड़क बन जाएगी और आवागमन में सुविधा होगी। लेकिन ग्रामीणों को भला यह कहां पता था कि यह सड़क नहीं, मौत का कब्रगाह बन रही है। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होते ही सड़क ने एक व्यक्ति की बलि ले ली, वहीं कई लोगों के हाथ पैर टूट गए। संविदाकार वैष्णो एसोसिएट्स और RES विभाग के जिम्मेदारों ने मिलकर इस कदर लूट मचाई, इस कदर भ्रष्टाचार किया कि सड़क बनने से पहले ही उखड़ना शुरू हो गई। पूरे मामले में RES के SDO जगदीश राजपूत के भ्रष्टाचार से सड़क चीखने लगी और सड़क की चीख पुकार सुनकर गांव के ही स्थानीय निवासी राम सिपाही पटेल अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद पूरे विभाग में खलबली मच गई। भ्रष्टाचारियों ने इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और जब लोग नहीं माने तो जगदीश राजपूत ने ग्रामीणों को धमकाना शुरू कर दिया। राम सिपाही की सेना तो सर पर कफन को बांध कर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, भला इन्हें मरने का डर कहां था। अगले दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SB रावत और SDO जगदीश राजपूत भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने कहा, भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे भ्रष्टाचारी ग्रामीणों ने कहा, आपके ही सह पर भ्रष्टाचार हुआ और आप ही भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। भला उनके पास क्या जवाब था जो ग्रामीणों को देते। जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने भी ग्रामीणों के सामने कहा कि घटिया निर्माण कार्य हुआ है। अधिकारियों ने इस बयान ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर जब निर्माण कार्य हो रहा था, किसके निगरानी में चल रहा था, घटिया निर्माण कार्य क्यों किया गया, इसके जिम्मेदार कौन है। अगर ग्रामीण धरना प्रदर्शन ना करते तो क्या यह घटिया निर्माण कार्य अधिकारियों को दिखाई देता। कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं। इन सभी सवालों का जवाब आप सबको देना चाहिए, लेकिन इन जांच अधिकारियों के कहने पर ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं हुए और अपना धरना प्रदर्शन चालू रखा। निर्माण एजेंसी, कार्यपालन यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रमांक 2 रीवा के वह जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, ग्रामीणों के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दो, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। पूरे भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड जगदीश राजपूत और उसके गुर्गे ग्रामीणों को धमकाते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जगदीश राजपूत हमें धमकी दे रहे थे, अपने कर्तव्य का पालन ना करते। बाल RES SDO जगदीश राजपूत के ऊपर क्या घटिया निर्माण करने और ग्रामीणों को धमकाने की FIR होगी। क्या घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार का टेंडर निरस्त होगा। कई सवाल हैं। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे नई गढ़ी के तहसीलदार मणिराज सिंह बागरी के समझाइए और आश्वासन के बाद इस समझौते पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ कि सड़क का निर्माण कार्य दोबारा करवाया जाएगा। जहां से निर्माण कार्य शुरू हुआ था वहीं से दोबारा निर्माण कार्य कराया जाएगा, इस शर्त पर ग्रामीण मन और देर रात धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। सवाल यह है कि इस भ्रष्टाचार के कितने हिस्सेदार हैं। जब इससे सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, कई लोगों ने मिलकर इसमें भ्रष्टाचार किया। कुछ भ्रष्टाचारी बेनकाब हो चुके हैं, कुछ के चेहरे अभी बेनकाब होने बाकी हैं, जो पर्दे के पीछे इन धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को धमकाने में लगे हुए थे। अब देखना यह होगा कि जांच अधिकारी और नई गढ़ी तहसीलदार अपने आश्वासन पर कितना खरा उतरते हैं। सड़क की गुणवत्ता का सुधार कार्य हो पाता है या फिर ग्रामीणों को अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। टेंडर ही फिर यही बंद करके आप कर दीजिए ना। मैं आप नहीं नहीं है, बट वो रीवा से आए, वो टेक्निकल आदमी है ना, वो बता रहे हैं पूरी रोड खराब है। सही बात। हाँ, बाद में वही बोल रहे हैं यार। मैं इंजीनियर साहब, भाई ये साहब बोल रहे हैं कुर्सी रोड ही बनाना है, उन्हें तो बना देखे हैं एक एक पग पे हम देखा हूँ भाई, काम गड़बड़ है गड़बड़। सीधी सी बात ये है, नए सिरे से सही ढंग से जो आपकी शर्तें हैं आप एक तरफ से तोड़ते जाइए, देख लीजिए जो सही है पोर्शन छोड़ देना है। साहब, आप एक तरफ से तोड़वाना है, आप ठीक है, आप एक तरफ से तोड़वाते आओ, उसको तोड़वा के सही ढंग से बनाते आओ भाई, ठीक है। नहीं बना रहे तो आप इनका टेंडर नहीं रखते। वो कर देंगे, मैं कर दूंगा, बहुत हो गया, मैं समझा चुका हूँ कई बार उनको। अब ऐसा थोड़ा आ गया, पूरे विभाग ही मेरे छीछे लेदर हो रहा है इस काम की वजह से।
ए देखो आप हो गया यार, इसमें बात मत करो ना, कल दिन में बताना। आप कोई बात ना कमेंट्स करो ना, आप वहाँ काम कराना तो बता देना, बस खड़े होके कोई मतलब नहीं है यार यहाँ बात करने से। भाई सही बोल रहे आप वहाँ जब चालू करना ना तो आप सब लोग रहेंगे जहाँ जैसे और बताना फिर। नए सिरे से अगर करी तो ठीक है, नहीं रोक दे कोनो काम आगे नहीं बनेगी, ये तो गारंटी से उखाड़ के सही ढंग से जो नियम में है। बस कल आप अगर करी तो ठीक है, नहीं देकर रोड हैं। वही हमारे पकड़ में आ गए हैं दादा। कल एसडीओ साहब आएंगे तो आप साथ में चले जाना, ये भी रहेंगे। सीधी सी बात है सर, करवाओ ना जहाँ सही होगा रोक देना यार। भाई आप करो, शुरू से कराओ उसको, शुरुआत तो करो भाई यहाँ क्यों बोलते हो सर यार, समझ में नहीं आ रहा। नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा अभी तक। काम होता है बिल्कुल, रात इधर कोई काम नहीं होगा जब तक उधर से नहीं साहब अपना कत्ता अपना बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं किया है, अपना बोली कहीं नहीं। कैसे बोलूं हम वहाँ थे साक्ष्य, मैं खड़ा क्या बोलूं बताओ, क्या आप अधिकारी हैं, मैं बोल तो रहा हूँ सही काम के पक्ष में हूँ। फिर आप रोक क्यों नहीं रहे? मैंने लिखित में दिया, साहब से बात करो आप। मैं लिखित दिए तो आप रोक क्या नहीं, करूँ मैं लिखित? कहने का मतलब आप रोक रहे हो तो रोक क्यों नहीं रही है? आप अधिकारी हो तो आपके कहने पर रुक क्यों नहीं रही रोड? कहना क्या चाहते हैं? अरे तो भाई कुछ माल पानी में फिर दम रहा था कि ये देखिए कैसे रहा है, ये देखिए ना, हमारे का 100 रुपया मिल जाए हमारे इन अधिकारियों को जिस तरह से बोला जा रहा है तो मैं सोच रहा था कि एक गांव के काम करने वाले होते हैं उस तरह से पैसे लिए हैं।